Welcome to the Legal Edge, your ultimate guide to understanding the law. We break down complex legal topics into easy-to-understand insights. Stay informed with our expert advice. Subscribe now to the Legal Edge and sharpen your legal knowledge. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रिकवरी ऑफ क्राइम वेपन। अगरचे ये कोऑपरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है, लेकिन किसी भी मर्डर ट्रायल में या क्रिमिनल ट्रायल में जो वेपन है उसकी रिकवरी बहुत मायने रखती है, और बोथ प्रोसिक्यूशन के लिए भी और जो अक्यूज है उसके लिए भी। अक्यूज इन्हीं तायरी शहादत जो है इनको तोड़ के अपने फरार की राह निकालता है, और मुद्दई जो है इन्हीं शहादतों के मजबूत होने पर अपने केस की एक कड़ी से दूसरी कड़ी जोड़ता है। इसमें मैं आपको आज की वीडियो में ये बताऊंगा कि रिकवरी ऑफ वेपन जो कब इनकंसीक्वेंशियल होती है, यानी ये रिकवरी ऑफ वेपन जो है ये तब उसका कोई फायदा नहीं होता जो इस्तगासा है उसको या प्रोसिक्यूशन साइड को। तो अगर जो रिकवरी ऑफ वेपन है, वेपन की मुतालिक जो है अगर जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी उसकी रिपोर्ट नेगेटिव हो कि ये वेपन जो है ये अक्यूज में इस्तेमाल नहीं हुआ, यूज नहीं हुआ, तब उस रिकवरी की कोई लीगल सिग्निफिकेंस नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। 2019 SCMR पेज 1068 में ये प्रिंसिपल ले डाउन किया गया। इसके अलावा अगर अक्यूज के अरेस्ट होने के बाद जो है जो वेपन है, वेपन ऑफ ऑफेंस जो है, पिस्टल है, खंजर है या कोई और चीज है, राइफल है, कुछ भी है, अगर वो अक्यूज के अरेस्ट होने के बाद भेजी गई है फॉर इट्स फॉरेंसिक टेस्ट टू दी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, उस सूरत में भी ऐसे वेपन की रिकवरी जो है वो मीनिंगलेस हो जाती है और उसका प्रोसिक्यूशन को कोई फायदा नहीं होता। 2019 SCMR पेज 1156 में ये प्रिंसिपल ले डाउन किया गया। इसके अलावा अगर अक्यूज की जो अरेस्ट है उससे इमीडिएटली पहले भेजा गया है, केस था जिसमें अक्यूज के अरेस्ट किए जाने से इमीडिएटली पहले जो है वो जो वेपन ऑफ ऑफेंस है उसको डिस्पैच किया गया, तो इस सर्कमस्टांस को सस्पिशियस कंसिडर किया गया। यानी कोर्ट ने ये कहा कि ये एक सर्कमस्टांस है जो सस्पिशियस लगता है कि उसके अरेस्ट से फौरन पहले, थोड़ी देर पहले जो है वो डिस्पैच की गई जो क्राइम वेपन है वो फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए, और इस रिकवरी को डिस्कार्ड किया गया। 2019 SCMR पेज 1327 इसकी जजमेंट है। इसके अलावा जो रिकवरी जिस जगह से हुई वो भी बहुत मायने रखती है कि रिकवरी हुई कहाँ से। इस केस में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ 2019 SCMR पेज 956, इसमें एक ऐसे घर से रिकवरी हुई जहाँ एक फैमिली रह रही थी, उसके ग्राउंड फ्लोर से, और जो एक ओपन रूम में कपड़ों के नीचे से ये पिस्टल बरामद हुआ, जिसमें ये कहा गया है कि इस घर में चूंकि फैमिली रह रही थी, ये मुमकिन नहीं है कि कोई शख्स जर्म करे और फिर उसी रूम में, उसी हाउस में जहाँ फैमिली रह रही है, कपड़ों के नीचे उसको इसी तरह फेंक कर चला जाए, और ये रिकवरी जो है इसको डिसबिलीव किया गया। इसी तरह जहां कहीं 2017 SCMR 2041 जो है उसमें कहा गया कि जहां कहीं जो वेपन है उससे रिलेटेड कोई फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट नहीं है। ये रिपोर्ट क्या होती है, अगर ये चाकू या खंजर हो तो फिर रिपोर्ट ये होती है कि इट वाज प्रेजेंट विद ह्यूमन ब्लड, यानी ह्यूमन ब्लड जो है वो उस पर मौजूद था, या ब्लड ऑफ ह्यूमन ओरिजिन वाज फाउंड इन द ब्लेड ऑफ द नाइफ। ये फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की फाइंडिंग होती है। या दूसरी सूरत में कि उसमें ब्लड नहीं पाया गया, और अगर ये कोई पिस्टल हो तो एक तो रिपोर्ट में ये मेंशन होता है कि जो एम्प्टीज रिकवर की गई है मौके से, जो हॉल बरामद हुए हैं, क्या वो इसी पिस्तौल से फायर किए गए थे, उसके बारे में फाइंडिंग होती है। और फिर ये फाइंडिंग होती है कि वेदर इट इज इन मैकेनिकली वर्किंग कंडीशन और नॉट। तो जहां कहीं कोई फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट नहीं है रिगार्डिंग दी वेपन, वहां भी रिकवरी इनकंसीक्वेंशियल होगी। 2017 SCMR पेज 2041 जहाँ की रिकवरी जो है उसको जो मुलजिम के अरेस्ट जो है उसके बहुत बाद जो है वो किया जाए, यानी वो रिकवर किया जाए वेपन ऑफ ऑफेंस। इस केस में जो आपको बताने जा रहा हूँ 2017 SCMR पेज 1976, इसमें 1 साल और 3 महीने के बाद जो है वो जो है उसको वेपन ऑफ ऑफेंस को रिकवर किया गया, और ये कहा गया कि इतनी बिलेटेड स्टेज पे जो वेपन का रिकवर होना है वो मीनिंगलेस है प्रोसिक्यूशन के लिए, और प्रोसिक्यूशन को उसका किसी किस्म का कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह की एक और जजमेंट जो है 2017 SCMR पेज 486, उसमें ये कहा गया कि ये जो कॉमन सेंस है, ये कॉमन प्रूडेंस है किसी इंसान की,
वो इस बात को तस्लीम नहीं करती कि एक शख्स कोई जुर्म करने के बाद अपने जुर्म की शील्ड या ट्रॉफी के तौर पे जो वेपन है उसको कहीं अपने पास संभाल के अपनी शॉप पे रखे या ऐसी जगह पे रखे जहाँ उसको देखता रहे, बजाय इसके कि उसको डिस्पोज ऑफ कर दे, किसी कुएं या नाले में फेंक दे या कहीं दबा दे। तो ये कॉमन प्रूडेंस जो है, जो अकल इंसानी अकल इस बात को तस्लीम नहीं करती कि एक शख्स अपने क्राइम वेपन को कहीं संभाल के रखेगा, और इस बात को ये प्रिंसिपल ले डाउन करते हुए जो रिकवरी है उसको डिस्कार्ड किया गया इस केस में। इसके अलावा जो है वो एक और केस इसी तरह का है जिसमें 2016 SCMR 1605, जहाँ जो रिकवरी हुई वो एक ऐसी जगह से हुई जो पब्लिक प्लेस थी, एक्सेसिबल थी बहुत सारे लोगों की, यानी बहुत सारे लोग जो है वो उसको एक्सेस कर सकते थे, उस जगह तक पहुंच सकते थे। इसलिए ये कहा गया कि ऐसी रिकवरी जो किसी ऐसी जगह से हो जो सब लोगों के लिए एक्सेसिबल है, इट इज नॉट सेफ टू प्लेस एनी रिलायंस ऑन सच रिकवरी। और इस केस का एक और एस्पेक्ट ये था कि वो जो रिकवर्ड जो वेपन था उसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं थी कि आया उसको थाने में सेफ कस्टडी में रखा भी गया है या नहीं। तो ये एस्पेक्ट जो थे कलेक्टिवली उनकी वजह से इस रिकवरी को डिस्कार्ड किया गया। इसके अलावा जहां कहीं जो वेपन है उसको फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा ही ना गया हो और उसकी कोई रिपोर्ट मौजूद ना हो सफे मसल पे, तो ऐसी रिकवरी जो है वो इनकंसीक्वेंशियल होती है, उसका कोई फायदा नहीं होता प्रोसिक्यूशन को। 2009 SCMR पेज 230 और इसी जमीन में एक बहुत अहम केस 2011 SCMR 323, जिसमें पुलिस ने रिकवरी की किसी और थाने की हदूद में जाके, किसी और इलाके में जाके। लेकिन ये चीज ज़हन में रखिएगा, ये बहुत अहम नुकता है कि पुलिस जब भी कहीं अपनी जुरिसडिक्शन से बाहर जाएगी किसी को अरेस्ट करने या कोई चीज रिकवर करने, तो उस थाने की जो रपट रोजनामचा है उसमें एंट्री जरूर करेगी अपनी आमद की, और फिर वहां से उस थाने की पुलिस को साथ लेके रिकवरी करेगी और अपने थाने वापस आएगी। तो ऐसी कोई एंट्री जो है वो उस इलाके के थाने के रपट रोजनामचे में मौजूद नहीं थी। इसलिए इस जजमेंट में ये रेशियो ले डाउन किया गया कि जहाँ ऐसी सिचुएशन हो, एंट्री मौजूद ना हो, तो ऐसी एंट्री मशकूक होगी और उसको डिस्कार्ड किया गया। 2016 SCMR 2123 जो है इसमें डेड बॉडी जो है वो बहुत सारे जो अक्यूज हैं उनकी पॉइंटेशन पे बरामद हुई थी, और ये प्रिंसिपल ले डाउन किया गया था कि जहाँ कहीं रिकवरी जो है वो जॉइंट रिकवरी होगी, ऐसी रिकवरी की कानूनी तौर पे कोई अहमियत नहीं होगी। बहुत शुक्रिया।